अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आजकल हम पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान मूवमेंट का जायज़ा लें और 1857 से लेकर 1947 का जो दौर है उसको स्टडी करें, तो आपको ऐसी शख्सियात नज़र आएंगी जो आगाज़ में जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ज़बरदस्त हामी नज़र आती हैं। लेकिन कुछ अर्सा के बाद जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार जो हैं वो होकर रह जाती हैं। और उसके बाद वो अपनी तमाम कोशिशें जो हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़ कर देती हैं। और उसके बाद वो अलहदा रियासत के क़याम का मुतालबा भी करती हैं। अभी तक जो हमने 1857 से लेकर 1947 तक का जो दौर है, उसमें से हम 1857 से लेकर 1916 तक का जो दौर है उस तक पहुँचे हैं। और इसमें दो बड़ी नुमायाँ शख्सियात हमारे सामने आती हैं जो आगाज़ में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बहुत बड़ी हामी हैं, और फिर वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मुतालबे से दस्तबरदार होकर अपने आप को हिंदुस्तान के मुसलमानों की फ़लाह बहबूद के लिए वक़्फ़ कर देती हैं। उसमें सरफ़हरिस्त जो शख्सियत हैं सर सैयद अहमद ख़ान हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो आगाज़ में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रचार करते रहे। यहाँ तक कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जब बात करते थे तो वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान जो है वो एक खूबसूरत दुल्हन की मानंद है, और हिंदुस्तान के मुसलमान और जो हिंदू हैं वो इस दुल्हन की दो खूबसूरत आँखें हैं। इस तरह जो है 1857 से लेकर 1867 तक सर सैयद अहमद ख़ान ने जो कोशिशें की, जो इक़दाम किए, तो वो बिला इम्तियाज़ थी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन थी। तो वो तमाम कोशिशें जो है वो हिंदुस्तानियों के लिए थी, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं या ईसाई हैं या हिंदू हैं। उसमें ये इम्तियाज़ नहीं था कि ये कोशिशें जो हैं वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए हैं या किसी और फ़िरके के लिए हैं। तो वो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए जो है वो इक़दाम कर रहे थे। लेकिन आपने देखा कि 1867 के अंदर जब उर्दू हिंदी तनाज़ा पैदा होता है और उसके बाद उनकी सोच और फ़िक्र जो है उसमें यकसर तब्दीली रूनुमा होती है। और वो सर सैयद अहमद ख़ान जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे, बाद में जो है 1867 के बाद और उर्दू हिंदी तनाज़ा के बाद जो है उनने अपनी ज़िंदगी जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ और हिंदुस्तान के मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़ कर दी। और वहीं सर सैयद अहमद ख़ान जो थे जो कहते थे कि तमाम हिंदुस्तानी एक कौम हैं, और वो वन नेशन थ्योरी के हामी थे। बाद में वहीं सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो टू नेशन थ्योरी जो है उसके बानी नज़र आते हैं। अगर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का जायज़ा लिया जाए और उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है और उनकी जो सियासी खिदमात हैं उनका जायज़ा लिया जाए, तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी ये बात सामने आती है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो भी आगाज़ में जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी रहे हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इतने बड़े हामी थे कि उन्हें एक हिंदू रहनुमा की तरफ से ही एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया गया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर जो है उन्हें कहा गया। 1916 में जब मिसाक लखनऊ तय पाता है, तो मिसाक लखनऊ जो है दरअसल क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ही विज़न था कि हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं जब तक मिलजुल कर काम नहीं करेंगे उस वक़्त तक वो बरतानवी हुकूमत से अपने मुतालबात जो हैं वो मनवाने में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान की तरह क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर भी बहुत जल्द ये बात अयां हो गई कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है इसके लिए जो कोशिशें हैं ये मसनूई कोशिशें हैं। बेसिकली हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो है जो इख्तलाफात हैं वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि इन्हें दोबारा किसी एक सियासी प्लेटफार्म के ऊपर मुत्तहिद करना और उसके प्लेटफार्म से जो है किसी मुश्तरका जद्दोजहद को कामयाब बनाना मुमकिन नहीं है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े सफ़ीर हैं के हामी नज़र आते हैं। 1927 में जब उन्होंने दहली प्रपोजल्स पेश की, तो उस वक़्त तक भी जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी नज़र आते हैं। यहाँ तक कि कुछ उन्होंने ऐसे मुतालबात जो थे जो मुसलमानों के जो मुतालबात थे उनसे भी दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर लिया था ताकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है उसको कायम रखा जा सके। लेकिन 1928 में जो है जब नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है और इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर ऐसे मुतालबात कर दिए जाते हैं जिसमें मुसलमानों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और मुसलमानों के हकूक़ और मफादात को कोई अहमियत नहीं दी जाती। नेहरू रिपोर्ट ने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो उनको इस कदर मायूस कर दिया था कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उसके बाद वो मुस्तकिल तौर पे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सियासत से दस्तबरदार हो गए। और फिर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़
और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनके सियासी जो स्ट्रगल थी उन्होंने मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दी। और फिर 1928 के बाद जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के अंदर कोई आपको ऐसा वाक़या नज़र नहीं आएगा जिसके बाद हम ये कह सकें कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1928 और 1929 के बाद जो है हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए एक मुश्तरका कोशिश की है। तो दरअसल वो जो हिंदू रवैया था और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का जो तंग नज़री का रवैया था, उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान को पहले जो है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो था उसको चेंज किया और फिर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियत जो है उन्हें जो है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हवाले से जो उनकी ख्वाहिश थी, जो कोशिश और जद्दोजहद कर रहे थे, वो भी जो है उनको तब्दील कर दिया। और फिर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि अगर आप 14 पॉइंट्स पढ़ते हैं तो वो 14 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के मफादात और उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। और उसके बाद उनकी पूरी जो लाइफ है, पूरी जो स्ट्रगल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। अब जो बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ ये है कि वो सर सैयद अहमद ख़ान जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी हैं और वन नेशन थ्योरी के हामी हैं, वो सर सैयद अहमद ख़ान जो हिंदुस्तान को एक खूबसूरत दुल्हन कहते हैं और हिंदुओं और मुसलमानों को उस खूबसूरत दुल्हन की दो आँखें कहते हैं। तो वो जो हैं वो क्यों, आखिर क्या वजह हुई कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज कर लिया। तो इसके पीछे वो जो है तंग नज़री नज़र आती है जिसका इजहार जो है वो 1867 के अंदर जो है जब उर्दू हिंदी तनाज़ा पैदा हुआ तो उस उर्दू हिंदी तनाज़ा से के ज़रिए जो है सर सैयद अहमद ख़ान जब इस बात से आगाह हुए कि वो हिंदू जो एक ज़बान की हद तक जो है मुसलमानों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आगे चलकर जो है ज़िंदगी के बाकी शोबों के अंदर जो है मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको चेंज कर लिया। वही सूरत-ए-हाल जो है क़ायद-ए-आज़म के साथ भी पेश आती है और क़ायद-ए-आज़म का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी उसको भी तब्दील करने में जो है वो नेहरू रिपोर्ट जो थी, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और दीगर जो हिंदू मुतअस्सिब तंजीमें थीं उनकी तरफ से पेश की गई और उसमें ऐसे मुतालबात किए गए जो यकसर मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी थे। तो जब क़ायद-ए-आज़म के ऊपर ये अय्यां हुआ कि हिंदू जो हैं और जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है और दीगर जो हिंदू मुतअस्सिब तंजीमें हैं वो किसी भी एतबार से जो है मुसलमानों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं और मुसलमानों को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी ज़िंदगी जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दी। अभी तक हमने 2 शख्सियात का जायज़ा लिया है, आगे आने वाले वक़्त में और भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो आगाज़ में जो है वो आपको जो है वो पूरे हिंदुस्तान की बात करती हुई नज़र आती हैं और पूरे हिंदुस्तान के हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करते हुए नज़र आती हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनका जो नुक्ता नज़र है वो तब्दील हो जाता है। तो जब आप पाकिस्तान मूवमेंट को पढ़ रहे होते हैं, हिंदुस्तान की तारीख़ पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें एक चीज़ ये भी पढ़ते ज़हन में रखनी चाहिए कि किस तरह जो है कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, जो हिंदुस्तान के जो सियासी रहनुमा थे, उनको ये बावर कराया कि हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब अक्सरियत जो होती है वो अक़लियत को बर्दाश्त नहीं करती, अक़लियत को स्पेस नहीं देती, अक़लियत को रिस्पेक्ट नहीं देती, उसके जो मफादात होते हैं और उसके जो हुकूक़ होते हैं उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है, तो फिर अक़लियत जो होती है वो अपनी राह खुद मुतय्यन करती है। यहाँ तक रखिएगा, नेक्स्ट इसी मौजू के ऊपर और शख्सियात के साथ भी बात होगी।